नमस्कार माय स्वीट चिल्ड्रन, वेलकम इन आवर चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है ना। एंड बेटा वी वर टॉकिंग अबाउट वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया एंड यू कैन सी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें पता है जल ही जीवन है, ठीक है ना। इसलिए हमें पहले तो ये जानना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि भारत में जल संसाधन है कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में कैसे है। फिर हम बात करेंगे उसकी यूटिलाइजेशन की कि उसमें से कितना हम है वो यूज़ कर रहे हैं, सदुपयोग में ला रहे हैं, या जो भी एक्सेसिव यूज जैसे भी है, ठीक है। ग्राउंड वाटर कहें या सरफेस वाटर कहें, ठीक। उससे पहले जब हम बात करते हैं बेटा वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया की, तो देखिए एक बार एक नज़र यहाँ भी दौड़ाइए कि इंडिया अकाउंट्स 2.5% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया, कि भारत जो है वो विश्व का 2.45% जो है वो हिस्सा जो है वो कवर करता है, ठीक है ना। पूरे सरफेस एरिया का इतना परसेंट है वो इंडिया कवर करता है, और उसमें से 4% मतलब टोटल वर्ल्ड जो है उसके वाटर रिसोर्सेज में से 4% है वो भारत में है, और जनसंख्या उससे भी ज़्यादा है। आपके 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या की 16% है वो भारत में है। 16% जनसंख्या भारत में है, उसमें से हमारे पास रिसोर्सेज वो भी किसकी, जल संसाधनों की बात करें तो वो 4% है, ठीक है। और सरफेस एरिया बेटा आपका 2.45%। हम टू अवर टॉपिक बेटा वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया हम कर रहे थे ना। देखिए वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया में हम इसे 2 पार्ट्स में लेते हैं, सरफेस वाटर रिसोर्स एंड ग्राउंड वाटर। हम 2 भागों में बांट रहे हैं। धरातलीय जल संसाधन जो सरफेसल रन ऑफ है, ठीक है ना, और ग्राउंड वाटर हो गए बेटा आपके भूमिगत जल संसाधन, ठीक है, जमीन के नीचे। अब हम इन दोनों के बारे में मतलब भारत के संदर्भ में इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। वी विल स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। देखिए पहला हम जो ले रहे हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ठीक है ना, धरातलीय जल संसाधन। तो बेटा आपके ये 4 टाइप कह लो आप, या फिर यूँ कह लो कि 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। आपके पास 4 स्रोत हैं, और वो 4 कौन से होंगे, रिवर्स नदियाँ होंगी, झीलें लेक्स, पॉन्ड्स तालाब होंगे, और टैंक्स आपके जलाशय, मतलब वाटर जहाँ पे स्टोर किया हुआ है डैम्स के थ्रू, ठीक है। तो नदियाँ, झीलें, तालाब और आपके जलाशय, ये 4 हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा हो गया बेटा, रिवर्स। 10,000 से भी ज़्यादा आपके नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ, और उनके साथ उनकी सहायक नदियाँ भी मिला लो, ठीक। अब देखिए वाटर जो फ्लो है इन रिवर डिपेंड्स ऑन, मतलब रिवर या नदी के अंदर जो पानी बह रहा है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। इतनी से उसकी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कितनी ज़्यादा है, तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कौन सा, फर्स्ट साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन। कैचमेंट एरिया होता है जल ग्रहण क्षेत्र, कि एक नदी जो उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। रिवर बेसिन मतलब मेन रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। सपोज हम बात करें कि आपकी गंगा है, तो गंगा जो है उसके साथ इधर इधर इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती है, सहायक नदियाँ भी उससे पानी मिलाती है। तो ये पूरा जो है ये गंगा का कैचमेंट एरिया बेसिन कहलाएगा, ठीक है। मतलब जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, ये तो एरिया मेन हो गया, इसके साथ में ये पूरा एरिया, ठीक है ना। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र या उसका कैचमेंट एरिया, ठीक है। बेसिन हो गया। तो रिवर बेसिन जो है ये फर्स्ट इसके ऊपर कि वो कितना लार्ज है, जितना ज़्यादा लार्ज होगा, जितनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है ना, उतना ही पानी की मात्रा, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होगी, फर्स्ट। नेक्स्ट में रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया, कि उसका जो कैचमेंट एरिया उसमें बारिश कितनी होती है। हो सकता है ट्रिब्यूटरीज हैं, परंतु बेटा ड्राई सीजन के अंदर उसमें पानी होगा ही अगर बारिश नहीं होती है, ठीक है ना। या हो सकता है कि उनमें बारिश या रेनफॉल कम होती है तो कम मात्रा के अंदर हो, तो कितनी भी नदियाँ आ जाएं, ठीक है ना, कितनी भी सहायक नदियाँ उसमें पानी मिलाती हो, पर पानी की मात्रा तो कम है, क्योंकि यहाँ रिवर्स भी डिपेंड ग्लेशियर्स पर करती है बेटा, ठीक है ना, माउंटेनियस एरिया से आती है वो, या फिर आपकी रेनफॉल पर डिपेंड करती है। जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर आपका कौन सा होगा, रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया, ठीक है। उसका जलग्रहण क्षेत्र जो वहाँ बारिश कितनी होती है, मीन्स ये मेन तो है ही आपकी, इसके साथ इनमें भी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर भी कितनी बारिश होगी, क्योंकि यही तो इस पानी को इसके अंदर मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, और उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, मात्रा को बढ़ाएंगे, जो आपका क्या है, गंगा रिवर बेसिन कहलाएगा। इसलिए इन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम जब रिवर्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने मेन यहाँ पर रिवर्स लिया, ठीक है, तो नदियों में हम बात करें तो 3 आपकी जो मेजर है हिमालय माउंटेन की बेटा, इंडस, गंगा, एंड द थर्ड वन ब्रह्मपुत्र। ये 3 मुख्य नदियाँ भारत की, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका कैचमेंट एरिया है वो भी लार्ज है, या आप बेसिन कह रहे हैं कि जिनका वो भी आपका विशाल है, ठीक है। और बेटा आपकी तीनों जो है 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स को कवर करती है, मतलब माउंटेनियस एरिया से आती है, ग्लेशियर से आती है। दूसरा हमें पता है कि हमने ये किया था इन अवर प्रीवियस क्लास कि दीज आर द पेरेनियल रिवर्स, ठीक है ना। ये आपकी सदा नीरा नदियाँ हैं, मीन्स ये रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करती है, मॉनसून सीजन में रेनफॉल भी मिल रहा है, और वैसे ही ग्लेशियर से आती है, मतलब आपके
ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होती है उससे आती है माउंटेनियस एरिया से, इसलिए थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष इनके अंदर पानी होता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिन भी इनका लार्ज हो गया, रेनफॉल भी हो गया और पानी मिल भी रहा है, इसीलिए आपका ज़्यादा जो वाटर रिसोर्स है वो मेन इन तीनों में है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया की। अब जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है ना, वो आपकी 3 है। ये आपकी कौन सी होगी बेटे, साउथ इंडिया। चलिए तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों अब आगे आते हैं, हम सेकंड टाइप लेंगे बेटा ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, भूमिगत जल संसाधन। और ये हमने पढ़ा है कि जब बारिश होती है, ठीक है ना, तो बारिश होने पर आपका जो कुछ पानी है वो परकोलेट या रिस कर, ठीक है ना, नीचे चला जाता है, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल या जिसे भौम जल भी कहते हैं, या आपका एक और है भूगर्भिक जल भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो भूमिगत जल है, उसके बारे में हमें देखना है कि वो कितना रिस कर जो भाग आपका नीचे जा रहा है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। तो ये कहाँ ज़्यादा होगा बेटा, जहाँ पर आपकी प्रिम्बल रॉक्स होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक तो आपकी किस प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है ना, और आपका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर पर भी, संरचना के ऊपर भी निर्भर करता है, धरातल की संरचना है वो किस प्रकार की है, और तीसरा रेनफॉल पर, मतलब 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी बारिश होती है। अगर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, पर बारिश होने के साथ साथ वहाँ पर प्रिम्बल रॉक्स भी होनी चाहिए, चट्टानों की प्रवृत्ति किस प्रकार की, कि पानी नीचे रिस कर जा रहा है नहीं, इसमें आपकी सैरंध्रता है या नहीं है, ठीक है ना, परकोलेट्स होकर नीचे जा पाता है नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मतलब उसे स्ट्रक्चर पर। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या इफेक्ट डालती हैं किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर या क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, कि किस एरिया के अंदर आपका भूमिगत जल कितना ज़्यादा और कैसे मिलेगा। तो बेटा हर रिसोर्सेज हमने बात की थी कि समान नहीं है, असमान वितरण है ना, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर हम इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अंडरग्राउंड वाटर का बेटा, तो वो आपका अनइवन है, असमान है, कि कुछ एरियाज़ में अच्छा है, कुछ एरियाज़ में नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी कि 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो वो उनके कारण ही ये अलग अलग है। देखिए पहले हम यहाँ पर लेते हैं आपका नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना, उत्तरी भारत की हम बात करते हैं। तो उत्तरी भारत जो है उसमें हिमालय माउंटेन जो रिवर्स है, ठीक है ना, वो भी मतलब वो अपने साथ सेडिमेंट्स को फ्लो करके लाती थी, जिसके कारण आपका ये नॉर्दर्न प्लेन बना था। ये हमने कई बार किया, ठीक है ना। आपका नॉर्दर्न प्लेन इज द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन वर्क ऑफ द हिमालयन माउंटेन रिवर्स, और डिपोजिशन के कारण इसमें सेडिमेंट्स को लेकर आई थी, इसीलिए यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो इसका मतलब उनकी प्रेम्बल या धारण करने की क्षमता या परकुलेट होकर जाने की, रिस्क कर नीचे जाने की क्षमता है वो ज़्यादा है, और दूसरा पानी भी ज़्यादा है ना, क्योंकि रिवर्स पैरेलल रिवर्स है ना, तो पानी की मात्रा भी ज़्यादा होगी, आपकी रॉक्स की टेंडेंसी भी इस प्रकार की, स्ट्रक्चर भी इस प्रकार का है, तो इसका मतलब पानी रिस्क कर नीचे जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर आपका अंडरग्राउंड वाटर कहाँ, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, ठीक है ना, और नॉर्दर्न इंडिया में भी नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी जो मैदान है इनके अंदर आपका ज़्यादा मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जहाँ आपका अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। अब देखिए इसके अंदर में बेटा सबसे ज़्यादा आपका, आप ये मान लो कि वेस्ट में पंजाब से, ठीक है, और ईस्ट में चले जाओ ब्रह्मपुत्र वैली तक, ब्रह्मपुत्र घाटी तक, ठीक है ना, पश्चिम में पंजाब से और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक पूरी तरफ आपकी एक बेल्ट है, ठीक है ना, एक ऐसी बेल्ट सेडिमेंट्री रॉक्स की, क्योंकि हमने नॉर्दर्न प्लेन की बात की थी, तो आपका पूरा का पूरा क्या रिवर्स ने डिपॉजिट करके इसका निर्माण किया है। तो पोरस रॉक्स है, सरंध्र चट्टानें हैं जिसमें से पानी रिस कर नीचे जाता रहता है, तो इसका मतलब अंडरग्राउंड वाटर है वो इस पूरी ही बेल्ट के अंदर आपका बहुत ज़्यादा है। और बेटा इसके अंदर भी हम अगर ये बात करते हैं तो आपका 42% है वो पोटेंशियल जो वाटर है, इस कन्फाइंड टू स्टेट्स ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब 42% है वो आपका इन्हीं में है। और इनमें से भी, इन सब में, इनमें से भी अकेले यूपी में, मतलब आपका जो उत्तर प्रदेश, क्योंकि रिवर्स भी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और आपका स्टेट है वो भी आपका लार्ज हो गया, तो आपका जो अकेला उत्तर प्रदेश जो है वो अलोन अकाउंट्स फॉर 19% अंडरग्राउंड वाटर। 19% जल जो है आपका वो अकेला आपका यूपी जो है वो रखता है, जिस मतलब भूमिगत जल की मात्रा है वो यूपी में है वो आपकी 19% है, बाकी इन सब में आपकी 42% है। अब हम बात करते हैं बेटा साउथ इंडिया की। तो देखो साउथ इंडिया में आपकी जो रॉक्स हैं बेटा वो आपकी असरंध्र है, नॉन पोरस रॉक्स हैं, ये नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, यही लिख लेते हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। देखिए नॉर्थ इंडिया में एक तो आपकी रिवर्स, ठीक है ना, पैरेलल रिवर्स होगी ना, ग्लेशियर से आती है ना बच्चे, ठीक है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा मिल रही है। दूसरा उन्हीं रिवर्स ने आपका प्लेन बनाया था, तो आपकी जो टेंडेंसी रॉक्स की वो भी कौन सी है, पोरस है,
मतलब उसमें से रिस कर आपके नीचे पानी चला जाता है। स्ट्रक्चर इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है। अब दक्षिण भारत के अंदर ऐसा नहीं है। रिवर्स भी आपकी कौन सी होगी, डिपेंड ऑन मानसून, मतलब पानी की मात्रा भी कम, ठीक है ना। और पानी की मात्रा के साथ साथ बेटा आपकी नॉन पोरस रॉक्स, असंरंध्र चट्टानें जिन्हें नॉन प्रिम्बल रॉक्स जिन्हें कहा जाता है, मतलब जिनमें परकोलेट होकर पानी रिस कर नीचे नहीं जाता है, ठीक है ना, वो धरातल पर ऊपर ही रहता है। हार्ड रॉक्स आप ये कह लो कठोर चट्टानें होती हैं, इसमें ऊपर ही मिलता है इजीली, ठीक है ना, नीचे भी जा रहा है पर ऊपर भी जो ऊपर लेयर है उसके ऊपर भी वो पानी जो है वो परकोलेट होता रहता है, और हम उसे सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर मतलब कुएं के रूप में, ट्यूबवेल के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें यहाँ नॉन पोरस रॉक, तो इसका मतलब पानी रिस कर कम जाएगा नीचे, तो आपका अंडरग्राउंड वाटर सोर्स ही बेटा कम मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ कुछ ही राज्य ऐसे हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर आपका पानी मिलता है। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की, तमिलनाडु की, ठीक है, और थोड़ी बहुत जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपकी किसमें, इन तीन में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। और जब हमने नॉर्थ इंडिया की, ठीक है ना, यहाँ उत्तरी भारत की बात की थी, तो यहाँ पर आपका अंडरग्राउंड या आपका जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो हमने सभी स्टेट में किया था। आपका पंजाब से शुरू हो जाओ, प्लेन की बात कर रहे हैं, मैदानों की ना, पंजाब, फिर इस तरफ आ जाओ आपका यूपी, ठीक है, मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश और एक हरियाणा, जिनमें ज़्यादा है, हालांकि बिहार इनमें भी है पर मेन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बेटा गुजरात और राजस्थान भी है, ये तो आपके हैं मेन। और बाकी हमने कहाँ तक बात की थी, आपकी ईस्टर्न मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ तक की, उसके अंदर भी है, ठीक है। तो इसे पंजाब, हरियाणा, आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो भी आ गए बेटा, राजस्थान, गुजरात, और जब हम बात करें तो आपके इधर आ जाएंगे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपकी क्या हो गए, ग्राउंड वाटर रिसोर्स हो गए, ठीक। अब तीसरा एक को लेते हैं, मेन तो बेटा आपके ये दो ही है, सरफेस वाटर और आपका ग्राउंड वाटर, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। इनको आप कुओं के कुओं से, बोर या जिसे आप ट्यूबवेल कहते हो उनके द्वारा इस्तेमाल कर रहे हो ना। सरफेस रन ऑफ को आप कैसे भी ले सकते हो, डैम्स बनाकर भी, ठीक है ना, नदियों से सीधा नहरें निकाल कर आप वैसे भी प्रयोग में ला सकते हो, या तालाब से भी ले सकते हो। तो इसका तो बड़ा आसान है सीधा लेना। ये वही पॉसिबल है जहाँ ग्राउंड वाटर की पॉसिबिलिटी है और आप उसको मतलब कुएं खोदे जा सकते हो, ठीक है ना, वहाँ पर आपके लिए पॉसिबल है। अब तीसरा और देखिए, थर्ड जो है बेटा आपका वो है लैगून, तीसरा लैगून्स भी कहा जाता है, या फिर बेटा इन्हें बैक वाटर लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। लैगून को लैगून ही बोलते हैं, बैक वाटर लेक्स को हिंदी में पश्च जल झीलें कहते हैं। पश्च जल मतलब पीछे, जिनका पानी जो है वो पीछे रह जाता है, ठीक है ना। और भारत में अगर हम देखें तो इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग ओवर मोर देन 6000 किलोमीटर्स। स्ट्रेचिंग 6000 जो हम बोल रहे बेटा वो ये इधर भी और आपके इधर भी, ठीक है ना, आपका जो कोस्टल एरिया है इसके साथ जो लगती है। अब लैगून हमने लिखा बैक वाटर लेक्स, मतलब झीलें हैं, बट फ्रेश वाटर लेक नहीं है। इनके अंदर कुछ झीलें मतलब ऐसी भी हैं जिनके अंदर थोड़ा पानी मिला होता है आपका, लेकिन ज़्यादातर जो लवणीय जल या सैलिन वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, ठीक है, मतलब खारे पानी की झीलें, साल्ट वाटर जो लेक्स है वो आपकी बैक वाटर लेक्स है। बट बेटा सॉल्ट वाटर लेक्स वो नहीं है जो आपकी कोस्टल एरिया से बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल आपके राजस्थान में है ना सांभर, डिडवाना, ये साल्ट वाटर लेक्स हैं पर ये लैगून नहीं है। हमने 11th में किया था कि आपकी लैगून जो है वो कैसे फ्रेम होती है कि इधर से आपकी नदियाँ जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है, और इस तरह से समुद्री ओशन वेव्स हैं वो स्ट्राइक के टकराती हैं तट से टकराने के कारण वो इस हिस्सों को काट देती है। इधर से नदियाँ आती हैं, इधर से ये आती है, इधर से ये डिपोजिशनल वर्क भी करती है, अपने साथ सेडिमेंट्स को फ्लो करके लाती है, लहरें आती हैं तो वो भी तट पर कुछ सेडिमेंट्स को छोड़ कर जाती हैं, ठीक है, लीव एट द कोस्टल एरिया, उस तट पर छोड़ देती हैं। ये भाग कट जाता है, मतलब आपका कोस्टल एरिया का ये पार्ट जो है बार बार इनके लगने से इनके आने से कटता है, और डिपोजिशनल वर्क करते करते इधर भी करती है, इधर भी करती है, और ये मतलब उस पूरे को डिपॉजिट कर देती है। अंदर कुछ पानी रह जाता है, किसका, समुद्र का, ठीक है ना, जो बार बार स्ट्राइक की तो पहले उसने काट दिया, काट देने के बाद नदियाँ उसने डिपॉजिट किया तो बार बढ़ गया, रोधिका आ गई और उसे बंद कर दिया, मतलब यहाँ कुछ पानी रह गया, किसका, समुद्र का, इसका मतलब वो सैलिन वाटर है, इसलिए इनको कहा जाता है आपके बैक वाटर लेक्स या पश्च जल झीलें, ठीक है, मतलब इसमें खारा पानी है। तो अब हमारे आप कहोगे खारा पानी तो मैडम क्या करना है उसका, तो बेटा अभी भी पैडी की कुछ टाइप्स जो हैं जिनके कल्टीवेशन के लिए या नारियल की खेती करने के लिए हम इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रकृति में जो कुछ भी हमने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, ठीक है ना, हर चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका हमने ढूंढने की कोशिश की।
या यूँ भी कह सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशन भी किया, शोषण भी किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो किया उस पानी को इस्तेमाल करने का तरीका। तो आपके जो मेन जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ है बेटा, केरला में, एक तो इधर, ठीक है ना, कोच्चि के पास है ना आपकी वो वेवानंद लेक, ठीक है ना, वो आपकी साल्ट वाटर लेक है। तो आपकी इस तरफ आपकी बेटा केरला में हो जाएगी, ठीक है ना। उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ लेगून्स एंड लेक्स हैव बीन फाउंड, ठीक है ना। और इनको हम जो मतलब आपका जो सरफेस वाटर रिसोर्स है उसके रूप में यूज़ करते हैं। तो हम किसके लिए करेंगे इसको, कि आप ये कह सकते हो कि फिशिंग के लिए, या फिर गेटिंग सर्टेन वेराइटीज ऑफ पैडी, या फिर अभी मैंने आपको बताया था बेटा वो नारियल, ठीक है ना, नारियल के लिए, या फिर क्रॉप्स या कोकोनट, इन सब के लिए, इनके लिए हम इस पानी लेगून्स को या बैक वाटर लेक्स को इस्तेमाल करते हैं। एक तो कोकोनट ध्यान रहेगा, एक सम टाइप्स ऑफ पैडी, हर प्रकार की धान की फसलें नहीं लगाई जाती, ठीक है, और फिशिंग, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर डिपेंड भी करते हैं ना, मतलब आहार जो है राइस के साथ उनका फिश है, मतलब मछली के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं। वीट का या गेहूं को प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए इनके लिए हम इसको इस सैलिन वाटर को यूज़ कर रहे हैं, लैगून के पानी को, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आपका सरफेस रन ऑफ जो है वो, और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका रिवर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो आपका कहाँ हो रहा है बेटा, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, भारत के उत्तरी मैदान में। और नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ही मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा 19% जो आपका अकेले उत्तर प्रदेश में है, वहाँ कुएं खोदना भी आसान है। बाकी मतलब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब में। साउथ इंडिया के अंदर आपका कम मात्रा के अंदर है, क्योंकि हार्ड रॉक्स हैं, नॉन पोरस रॉक्स हैं, इसलिए उसका जो स्टोरेज है वो आपका कम है भूमिगत जल का। इसलिए वहाँ पर आपके जो स्टेट्स हमने किए थे बेटा आपके वही थे, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपके बेटा 3 हो गए मेन आपके 2 टाइप, और तीसरा आपका ये, ठीक है, आपके हो गए वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, भारत के जल संसाधन। तो बच्चे यहाँ तक करिए।